हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छे होंगे ये मैं उम्मीद करता हूं और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे ये भी मैं उम्मीद करता हूं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट है जो कि आपके बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड लीडरशिप। ठीक है, यानी कि एक नेतृत्व के क्या चरित्र होने चाहिए, एक अच्छे नेता के क्या गुण होना चाहिए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप लोग एक हेडिंग देख रहे हैं, कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड रूरल लीडरशिप। ठीक है, एक अच्छे ग्रामीण नेतृत्व का चरित्र क्या होता है। ठीक है, तो एक अच्छे ग्रामीण नेतृत्व का चरित्र जो है वो कई प्रकार से महत्वपूर्ण है और उसके चरित्र पर हम प्रकाश डालते हैं कि देखो एक जो लीडरशिप होता है, एक नेता होता है, ठीक है, उसको तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे जब उसका कैरेक्टर्स अच्छा हो। ठीक है, और लोगों के मन में मतलब बस जाए, जो उसके चरित्र अच्छे होंगे, उसके कार्य अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो आबादी है, जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, ठीक है, रूरल पीपल्स, वो उसको ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, तो एक जो गुड लीडरशिप कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। एक अच्छे ग्रामीण नेतृत्व का चरित्र कई महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण गुणों का मिश्रण होता है जो कि उन्हें समुदाय के उत्थान विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो रूरल लीडरशिप होते हैं, एक ग्रामीण नेता होते हैं, ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं, उनके अंदर जो है कई महत्वपूर्ण गुणों का मिश्रण होना चाहिए जो कि उन्हें लोगों के प्रति मतलब जो कि अपनी ओर आकर्षित करता है और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाले गुण उनके अंदर होने चाहिए जिससे कि वो प्रभावी ढंग से समाज का विकास कर सके। ठीक है, तो एक अच्छे नेता के अंदर समाज को उत्थान करने वाले, समाज का विकास करने वाले, लोगों के हृदय में बसने वाले गुण होने चाहिए जिससे कि वो जो है वो उसके चरित्र अच्छे हों, जिससे कि वो जो है लोग उसको लाइक करें और वो समाज का विकास कर सके। ठीक है, तो ये कई सारे कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? पहला कैरेक्टर्स है कि जैसे कि विश्वसनीयता और ईमानदारी। ठीक है, यानी कि ट्रुथफुलनेस और वर्थफुलनेस एंड हॉनेस्टी की बात करें, यानी कि विश्वसनीय और ईमानदारी की बात करें, तो एक अच्छे नेता के अंदर ये सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है कि वो लोगों का उस पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, लोगों का उस पर विश्वास होना चाहिए, उसके कार्यों में स्वच्छता होनी चाहिए, उसके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से वो कार्य करे, अपने कार्यों का सही रूप से निष्पादन करे। ठीक है, जनता का जो बजट है, गांव का जो बजट आया हुआ है, गांव के विकास के लिए जो पैसा सरकार के द्वारा आया हुआ है उसको सही से वो लगाए। ठीक है, जिससे कि गांव का उत्थान हो, गांव का विकास हो। ठीक है, गांव में शिक्षा का विकास हो, चाहे गांव में सांस्कृतिक विकास हो, चाहे पर्यावरणीय विकास हो, ठीक है, स्वच्छता हो। तो इस प्रकार से गांव का जो विकास करे, ईमानदारी पूर्वक लगाए, वो कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, एक अच्छा ग्रामीण नेता ईमानदार और पारदर्शी होता है। वे अपने कार्यों, फैसलों और वित्तीय लेन देन में स्पष्टता रखते हैं जिससे समुदाय का उन पर विश्वास बना रहता है। यह विश्वसनीयता उन्हें लोगों को एकजुट करने और सामूहिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने में मदद करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये जो ईमानदारी के गुण हैं, ठीक है, ईमानदारी के विश्वसनीयता के गुण हैं, इससे क्या होता है, लोगों में आपस में पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके कार्यों को जो वित्तीय लेन देन है उसमें पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब कि जनता के बीच, ठीक है,
जनता और ग्रामीण लोगों के बीच और नेता के बीच आपस में मतलब पूरी तरह से पारदर्शिता हो। जो भी बजट आए उसको लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना बजट खर्च हो रहा है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो पूंजी दी जाती है रूरल लीडरशिप को, यानी कि मान के चलिए एक उदाहरण ले लें कि मान लीजिए ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान को जो है जो बजट प्रोवाइड किया जाता है उनके अकाउंट में गांव के विकास के लिए, उसकी पूरी तरह पारदर्शिता हो, गांव के लोगों को जानकारी हो कि हमारे गांव में कितना बजट आया है, ठीक है, और कितना खर्च हो रहा है, क्या क्या चीज़ों का विकास हो रहा है, इसका वित्तीय लेन देन की सही रूप से पारदर्शिता हो, तब तो वो जो है ये वो अच्छा नेता कहा जाता है। ठीक है, जिससे कि लोगों का विश्वास जग सके और वो जो है सामूहिक होकर के किसी के प्रति प्रेरित हो सकें। ठीक है, मतलब कि लोग क्या होंगे जब जानेंगे कि हमारे गांव का जो नेता है वो अच्छा है, अच्छी तरीके से कार्य करता है, ठीक है, पैसे का सदुपयोग करता है, गांव का विकास करता है, पूर्ण रूप से ईमानदार है, तो लोगों का विश्वास उसके ऊपर बढ़ेगा और लोग प्रेरित होंगे। ठीक है, सामाजिक कार्यों के प्रति जो है वो प्रेरित होंगे, जिससे गांव का और ज़्यादा विकास हो सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होना चाहिए एक रूरल लीडरशिप के अंतर्गत। ठीक है, अगला है गहरी सामुदायिक समझ। ठीक है, गहरी सामुदायिक समझ, डीप कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है एक रूरल लीडरशिप के अंतर्गत। ठीक है, उन्हें गांव की ज़रूरतों, समस्याओं, संसाधनों और संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक जो ग्रामीण नेतृत्व है, रूरल लीडरशिप है, उनके अंदर उन्हें गांव की ज़रूरतों, समस्याओं, उनके संसाधन और संस्कृति की अच्छी समझ होनी चाहिए। एक प्रभावी नेता वह होता है जो गांव की वास्तविकताओं से परिचित हो। ठीक है, मतलब कि एक प्रभावी नेता होता है कि एक मतलब गांव की जो वास्तविकता है, गांव में जो विकास है, गांव में क्या समस्या है, बेसिक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नेता होना चाहिए। ठीक है, नेता के अंदर ऐसी गुण हो कि जो गांव की गहराइयों को समझ सके। गांव की गहराइयों से मतलब है गांव की जो बेसिक आधारभूत समस्याएं हैं उसको समझ सके, वो ऐसा नेता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नेता तभी समझ सकेगा जो उसका गांव से जुड़ाव होगा, गांव के लोगों के बीच से जुड़ाव होगा। ठीक है, गांव की गहराइयों को समझ सकेगा। ठीक है, गहरी वो सामुदायिक उसको समझ होगी, तभी वह गांव की समस्याओं को समझ सकेगा। वहाँ संसाधन, वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ की संस्कृति, इन सब की समझ होनी चाहिए, जिससे कि वो गांव की ज़रूरतों को समझ सके। ठीक है, तो ऐसा लीडरशिप जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ अपने हित में ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता दे। ठीक है, कि ऐसा नेता नहीं हो केवल अपने हित के लिए हो। ठीक है, केवल अपना ही जो है फायदा देखता हो, केवल अपना ही विकास करे, जैसा कि आज के तमाम जो है वो नेता हैं। ठीक है, एक जैसे कि प्रधानी जीत गए, अगर ग्राम प्रधान बन गए, ठीक है, तो उनके यहाँ जो है वो फॉर्च्यूनर का ख्वाब देखते हैं। ठीक है, अपने बंगले बनवाते हैं और गाड़ियाँ बनवाते हैं और तमाम प्रकार के व्यवसाय जो है वो व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। ऐसा नेता हो जो अपने हित के साथ साथ गांव के लोगों का हित करे, गांव के लोगों का कल्याण करे, वैसा लीडर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को लीडरशिप जो है वो होनी चाहिए। मतलब एक अच्छे नेतृत्व में जो है वो सामुदायिक भावना होनी चाहिए, लोगों से जुड़ाव की भावना होना चाहिए, गांव की ज़रूरतों, गांव की आवश्यकताओं, गांव की सांस्कृतिक समस्याओं को जो है वो समझ सके, सुन सके और उसका निराकरण करने की क्षमता उसके अंदर हो, वैसा लीडरशिप जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड फॉरसिट। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता जो है वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है गुड लीडरशिप में। जैसे कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी सही और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, कि उन्हें जो है वो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आ जाएं, ठीक है, मतलब कि डिफ़िकल्ट कंडीशंस भी उन्हें सही निर्णय लेने की क्षमता हो, तुरंत लेने की क्षमता होनी चाहिए।
मतलब कई प्रकार के क्या होता है, कभी कभी गांव में कई सारी कठिन समस्याएं आ जाती हैं, इसमें निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में भी सही निर्णय लेने की क्षमता हो, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता हो, सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि कठिन परिस्थितियां भी आ जाएं तो उसमें धैर्यपूर्वक कार्य कर सके और समय से जो है वो निर्णय लेने की क्षमता एक अच्छे लीडरशिप में होनी चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे नेता में दूरदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे नेता में, ठीक है, इसके अलावा एक अच्छे नेता में दूरदर्शिता होनी चाहिए ताकि वे भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को पहचान सकें और गांव के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बना सकें। ठीक है, तो एक अच्छे नेता ऐसे होते हैं जिसमें दूरदर्शिता हो। ठीक है, दूरदर्शिता का मतलब क्या है कि भविष्य की सोच हो, गांव का विकास जो है वो कैसे किया जाए, गांव का विकास के लिए एक दूरदर्शिता हो, लोगों के विकास के लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो जो गांव की तमाम प्रकार की भविष्य की चुनौतियां हैं उससे निपटने की क्षमता हो। ठीक है, उसको पहचान सके और गांव के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाएं। मतलब गांव के लिए भविष्य को दृष्टि देखते हुए एक दीर्घकालीन जो है लंबी जो है वो दीर्घकालीन योजनाएं बना, भविष्य के हिसाब से, भविष्य के देखते हुए एक जो है दूरदर्शिता को देखते हुए गांव की योजनाएं का निर्माण करें, जिससे कि भविष्य में जो है वो जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो आने वाली समस्याएं हैं, उसका सही रूप से निराकरण ग्रामीणों के द्वारा किया जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि गांव के विकास को पूर्ण रूप से ध्यान दे, गांव की नई सोच, ठीक है, जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं उसको ध्यान दे। ठीक है, और ऐसी योजनाओं का निर्माण करें जिससे कि गांव का जो है वो सर्वान्वित, ठीक है, जो है कह सकते हैं हम कि गांव का सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके और दूरगामी परिणाम उसके मिल सके और जो भी योजनाएं बनाए वो दीर्घकालिक हों। ठीक है, मतलब लंबी समय तक जो है वो चलने वाली हों। तो इस प्रकार से जो है वो इसके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो है वो क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, चौथा जो इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है समावेशी दृष्टिकोण। ठीक है, क्या कह सकते हैं, समावेशी दृष्टिकोण और प्रेरणादायक स्वभाव। ठीक है, इंक्लूसिव अप्रोचेस एंड इंस्पायरिंग नेचर। ठीक है, तो एक आदर्श ग्रामीण नेता सभी वर्गों, जातियों और लिंगों को साथ लेकर चलता है। वे किसी भी भेदभाव के लिए बिना समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। उनका प्रेरणादायक स्वभाव लोगों को सक्रिय रूप से गांव के विकास कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो एक आदर्श ग्रामीण नेता जो सभी वर्गों, ठीक है, तो ये क्या है कि एक आदर्शवादी नेता जो होता है, एक अच्छे गुणों वाला जो नेता होता है, वो सभी जातियों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी व्यक्तियों को एक कड़ी में जोड़ करके चलता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लिंगों के साथ लेकर चलता है, मतलब कि किसी भी जात पात लिंग धर्म का कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए और वे किसी भी भेदभाव के बिना जो समावेशी विकास है, ठीक है, समावेशी विकास को जो है वो बढ़ावा देते हैं और प्रेरणादायक स्वभाव लोगों को सक्रिय रूप से गांव के विकास कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और वो जो है समय समय पे मोटिवेट करते हैं। गांव के लोगों का जो है वो एक तरह से मतलब कोई जाति पाति लिंग धर्म से कोई भेदभाव नहीं होता है, जिससे समाज के छोटे लोग भी प्रेरित होते हैं और गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसा लीडरशिप होना चाहिए, ठीक है, जिससे गांव के जो लोग हैं वो मोटिव हो सकें और मोटिव होकर के गांव के विकास में अपना योगदान दे सके, जिससे गांव का विकास जो है वो हो सके। ठीक है, इसी तरह जो है वो एक समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए एक अच्छे लीडरशिप के अंतर्गत। ठीक है, अगली बात करें हम कि संवाद कौशल की बात की जाए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो फीचर्स होता है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है एक गुड लीडरशिप के लिए। ठीक है, एक गुड लीडरशिप जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अपने जो विचार हैं, अपने जो नई योजनाएं हैं, मतलब अपने जो विचार हैं, भाषण हैं, उससे लोगों को प्रभावित कर सके
और अपने भाषा के द्वारा अच्छी तरह से लोगों को समझा सके। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझा सके, उनको भी वो भी उनकी भाषा को समझ सकें। ठीक है, तो जो एक मतलब कि भाषण है, जो एक संवाद है, किसी भी चीज़ के, किसी भी विषय के बारे में बताना, वो अच्छी प्रकार से होना चाहिए जिससे कि लोग उनकी भावों को समझ सकें, ग्रामीण लोग उससे प्रभावित हो सके, जनता उससे क्या हो सके, मोटिव हो सके, प्रेरणादायक उसे ले सके। तो जो अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और दूसरों की बात ध्यान से सुनने की क्षमता हो। ठीक है, तो संवाद कौशल में जो है वो, संवाद कौशल में के अंतर्गत क्या होना चाहिए, अपनी बात को शुद्धता पूर्वक जो है वो अच्छी प्रकार से व्यक्त करने की क्षमता हो तथा दूसरे की बातों को समझने की क्षमता हो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो लोगों को प्रभावित करेंगे, लोगों को अपनी बातों से समझा सकेंगे, लोग संतुष्ट होंगे तो उस लीडर को जो है वो अपनाएंगे। तो एक अच्छे लीडरशिप के अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात हम बताएं जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए। स्थानीय विवादों और चुनौतियों का शांतिपूर्वक और व्यवहारिक समाधान निकालने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो एक गुड लीडरशिप है, एक अच्छे नेतृत्व के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या हो, उसमें जो है वो उसको तुरंत निराकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि गांव में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, ज़मीनी विवाद होता है। ठीक है, या फिर आपस में परिवार का कोई विवाद होता है, तो लोग एक गांव के लीडरशिप के पास आते हैं, लीडर के पास आते हैं। तो लीडर जो है, जो भी लोग हैं लीडर हैं गांव के, उसको मिल करके क्या है कि लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए और तुरंत निर्णय लेकर के उसे जो है वो दूर कर देना चाहिए। ठीक है, लोगों के विवाद को दूर कर सके। तो ये क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद समर्पण और सेवा भावना, डेडिकेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, तो पद को एक शक्ति नहीं बल्कि सेवा का अवसर मानना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना। ठीक है, तो जो भी पद उसको मिले उसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। मतलब जो भी गांव के लोग एक लीडरशिप का चुनाव, लीडर का एक नेता को बनाते हैं, तो नेता जो होना चाहिए वो समर्पित भाव से काम करे, समर्पण की भावना होनी चाहिए जनता के प्रति और सेवा भावना होना चाहिए। मतलब लोगों की सेवा की भावना होना चाहिए, ये नहीं कि अपना ही हित देखे, लोगों का हित ना देखे। तो ऐसा लीडरशिप जो है वो होना चाहिए जो अपने साथ साथ लोगों के भी कल्याण की भावना हो, कल्याण के बारे में, लोगों के कल्याण और गांव के कल्याण के बारे में सोचे। ठीक है, तो इस प्रकार से पद को एक शक्ति नहीं, आजकल क्या है, किसी प्रधान बन गए ना तो क्या सोचेंगे कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। ठीक है, अपने बल से लोगों को परेशान करेंगे, गुंडाई करेंगे। ठीक है, गांव में क्या है, लोगों का परेशान करेंगे नेता बनने के बाद। तो ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अपने पद का दुरुपयोग करे, पद को अपना शक्ति माने, ठीक है, अपनी पावर माने, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए जो है नेता बनने के बाद लोगों की सेवा करे, सेवा भावना से लोगों से जुड़े, ना कि शक्ति की भावना से। ठीक है, ऐसा लीडरशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेवा का अवसर मानना चाहिए, मतलब लोगों को ये मानना चाहिए कि ये लोगों ने, जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया है, जिससे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहिए, जो भी उसको पद जो है वो जनता ने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का लीडरशिप जो है वो डेडिकेशन एंड सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला कैरेक्टर्स है वो है नैतिकता और आदर्शवाद, मोरालिटी एंड डियलिज्म। ठीक है, तो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व प्रदान करना, मतलब कि एक नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, एक उसके अंदर जो भी लीडर है, जो भी लीडर का चुनाव जनता करती है, उसके अंदर नैतिक कार्य होने, नैतिकता होनी चाहिए, लोगों की सेवा भावना से कार्य करना चाहिए। ठीक है, गांव के विकास का कार्य करना चाहिए, गांव में शिक्षा का विकास हो, गांव में पर्यावरणीय विकास हो, गांव का सांस्कृतिक विकास हो, गांव का सामुदायिक विकास हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
ठीक है, और नैतिक भाव को, नैतिक आदर्शों को, नैतिक मूल्यों का सही रूप से पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा जो है वो कैरेक्टर्स उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो ये सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो एक अच्छे लीडरशिप के अंतर्गत होने चाहिए। ठीक है, अगर हम संक्षेप में बात करें तो एक अच्छा ग्रामीण नेतृत्व ईमानदारी, सेवा, ज्ञान, समावेशन की नींव पर खड़ा होता है, जो गांव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि गांव का जो व्यक्ति हो, वो एक गांव का जो नेता है, ग्रामीण नेतृत्व है, वो अपने नेतृत्व ईमानदारी, सेवा, ज्ञान, समावेशन की नींव पर खड़ा होता है, जिसके ऊपर जो है वो गांव के विकास की धुरी होती है और वो गांव के विकास में योगदान देता है। ठीक है, और लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों को सेवा भावना से काम करे, जिससे गांव के लोग मोटिव हों और गांव का विकास अच्छी प्रकार से हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो एक गुड लीडरशिप जो है वो गांव के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए एक अच्छे नेता के अंतर्गत, ये मैंने आपको बताया, और किस प्रकार से वो गांव की विकास में भागीदारी जो है वो रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। मैं उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के जो है क्लासेस को पाने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, शेयर करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।